हमने यूआई का सेटअप कर लिया है। मैंने उसके बाद थोड़ा सा जस्ट यूआई चेंज किया है, सो अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जस्ट यूआई चेंजेस है, नथिंग एल्स। सो अब हम क्या करते हैं, हमारा कंट्री का जो एपीआई है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं गेट एंड पॉइंट को इस सेशन में। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें गेट एंड पॉइंट इंटीग्रेट करना है। सो गेट एंड पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं मेरे स्वैगर में जाता हूँ, यहाँ पे कंट्री एंड पॉइंट अगर मैं यहाँ पे गेट हिट करता हूँ, सो इसको मैं करता हूँ हिट। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं कंट्री में आईडी पास नहीं करता हूँ तो मेरा यूआरएल ऐसा बन रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे कुछ आईडी पास करता हूँ, मान लो कि जैसे 1, एंड मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा जो आईडी है इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, अपेंड हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, बेस्ड ऑन आईडी, मतलब मेरा अगर यूजर आईडी पास करता है तो मुझे ये सेक्शन जो है क्वेश्चन मार्क के बाद वो अपेंड करना है, यानी कि मेरा क्वेरी स्ट्रिंग जो है वो अपेंड करना है। एंड अगर मेरा कोई भी कंट्री आईडी अगर आता नहीं है तो मुझे जस्ट एक नॉर्मल जो मेरा एपीआई यूआरएल है वही हिट करना है, जैसे कि ये वाला यूआरएल है। ठीक है। सो इस तरह से मुझे क्या करना है, मेरा एपीआई हिट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे एपीआई हिट करना है एंड मुझे क्या करना पड़ेगा, उस एपीआई को कौन से पैरामीटर से क्या चाहिए वो सब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। सो मुझे क्या करना है, यूआई पे जाना है एंड इस यूआई पे मैं क्या करूँगा, मेरी सर्विस जो है वो इंटीग्रेट करूंगा। एंड देन मैं क्या करूंगा, मेरी जो कंट्री है, जो भी लिस्ट आएगी, जो भी मेरा डेटा आएगा, अकॉर्डिंग टू मैं क्या करूंगा, टेबल में एक एचटीएमएल टेबल में उसको शो करूंगा। ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, हमारे जो पेजेस है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा पेज भी ऐड करेंगे एक कंट्री के लिए। एंड जो सर्विसेज है, ठीक है, वो एसआरसी फोल्डर के अंदर हमारी सर्विस ऐड हो जाएगी। एंड सर्विस ऐड करने के लिए हमारे पास क्या है, हम सर्विसेज का एक फोल्डर क्रिएट करते हैं एसआरसी फोल्डर के अंदर। एंड उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी सर्विसेज ऐड करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप हमें सर्विसेज ऐड करनी है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ फोल्डर क्रिएट एंड इसका नाम देता हूँ मैं सर्विसेज। ठीक है। तो सर्विसेज, यहाँ पे मेरा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। एंड इस सर्विसेज के अंदर हमारी मल्टीपल सर्विसेज बनेगी, जैसे कि हम क्रिएट करेंगे कंट्री के सर्विस, जिसके अंदर हमारे आएंगे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड गेट का एंड पॉइंट। ठीक है, अभी हम गेट एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे, फ्यूचर में हम सारे एंड पॉइंट्स इसमें ऐड करते जाएंगे। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक फाइल ऐड करनी है, कंट्री सर्विस ऐड करनी है। सो इसके लिए इसका नाम देता हूँ मैं कंट्री सर्विस। ठीक है। एंड डॉट टीएस का नाम रहेगा, एक्सटेंशन रहेगा। ठीक है। सो यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो डॉट टीएस है, यानी कि टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है, तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन आएगा डॉट टीएस। ठीक है। अब सर्विसेज मल्टीपल है, सो जस्ट यहाँ पे मैं करता हूँ सर्विसेज एंड इसको करता हूँ क्रिएट। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरी सर्विस ऐड करनी है। उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो सर्विस एक्चुअल में कॉल हो रहा है, मतलब स्वैगर में जो सर्विस कॉल हो रहा है, वहां पे देखते हैं कि हमारे पास कौन से पैरामीटर्स है, कौन से प्रॉपर्टीज है एंड किस तरह से मुझे आउटपुट मिलता है। ठीक है। सो यहाँ पे मैं आता हूँ स्वैगर में एक बार फिर से। एंड अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो मुझे क्या हो रहा है, ये जो सक्सेस, देन एरर मैसेज एंड पेलोड जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। एंड जैसा कि हमें पता है, हमारे सारे एंड पॉइंट्स में ये तीनों प्रॉपर्टीज कंपलसरी रिटर्न होती है। सो ये जो तीन प्रॉपर्टी है, हमारा रिस्पॉन्स मॉडल का पार्ट है। एंड इसके अंदर जो भी हमारा रिटर्न वाला सेक्शन है वो हमारे मॉडल्स का पार्ट है। ठीक है। सो हमारा जो रिटर्न मॉडल है या फिर रिस्पॉन्स मॉडल है, उसके लिए हम एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे। एंड जो भी हमारा इंटरनल कॉल होने वाला या फिर रिटर्न होने वाला डेटा है, उसका एक अलग इंटरफेस क्रिएट होगा। जैसे कि अगर मैं एपीआई के साइड में हूँ, ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं कंट्री कंट्रोलर में आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास मल्टीपल यहाँ पे एंड पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है। इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे कंट्री एंड पॉइंट है। एंड अगर इसमें मैं देखूँ तो मेरे पास रिस्पॉन्स का भी एक मॉडल है। ठीक है। यानी कि अगर मैं कंट्री के अंदर जाता हूँ तो कंट्री के अंदर मुझे क्या है, कंट्री आईडी एंड कंट्री नेम है। ठीक है। सेम अगर मैं रिस्पॉन्स मॉडल में जाता हूँ तो यहाँ पे रिस्पॉन्स मॉडल अगर मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, तो रिस्पॉन्स मॉडल में मेरे पास क्या है, ये तीन प्रॉपर्टीज है। तो मुझे क्या करना होगा, ये जो हमारे मॉडल्स है उसके अकॉर्डिंग हमारे इंटरफेस क्रिएट होते हैं। सो मुझे क्या करना होगा, मेरा रिस्पॉन्स मॉडल है वैसा ही एक इंटरफेस क्रिएट होगा मेरे यूआई साइड में। एंड सेम जो मेरा यहाँ पे कंट्री का कंपोनेंट जो है, उसका सॉरी कंट्री का जो मॉडल है उसके भी क्या होगी, प्रॉपर्टीज क्रिएट होगी मेरे इंटरफेस में यूआई साइड में। सो मुझे दो इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट करने हैं, एक कंट्री के लिए एंड एक रिस्पॉन्स मॉडल के लिए। सो मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने यूआई में। ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी सर्विस के फाइल के अंदर मैं अपने इंटरफेस क्रिएट करता हूँ। फ्यूचर में हम उसको हमारे सेपरेट फाइल में रखेंगे एंड वहां से इंपोर्ट करेंगे हमारे जहाँ पे रिक्वायर्ड में वहां पे। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट कर लेता हूँ कंट्री के लिए। सो यहाँ पे करता हूँ मैं इंटरफेस, इसका नाम रहेगा मेरा आई कंट्री। ठीक है। ये मेरा क्या करेगा, मेरी कंट्री को होल्ड करेगा, जिसमें मेरा क्या होगा,
जो डेटा रिटर्न होने वाला है उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आएगी। सो रिटर्न क्या होता है मेरा, कंट्री आईडी एंड कंट्री नेम। सो मैं यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ, एंड या इसका टाइप रहेगा मेरा नंबर, ठीक है। देन सेकंड पैरामीटर है मेरा, या फिर सेकंड नोड है मेरा कंट्री नेम, ये मेरी प्रॉपर्टी है सेकंड, ठीक है। यहाँ पे आता है मेरा स्ट्रिंग। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट इंटरफेस क्रिएट, ठीक है। इसको हम बाहर भी अलग अलग जगह पे यूज करने वाले हैं, जैसे कि हमारा जब कंट्री का फॉर्म बनेगा वहां पे भी। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इंपोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करना है। सो एक्सपोर्ट यहाँ से करूंगा मैं, एंड जहाँ पे भी मुझे यूज करना है बाद में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो एक इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट हो गया। सेकेंड इंटरफेस कौन सा है हमारा, जो हम रिस्पॉन्स मॉडल क्रिएट करते हैं उसका इंटरफेस। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई एपीआई रिस्पॉन्स नाम से एक यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करता हूँ। वो मेरा क्या करेगा, जेनरिक टाइप से मेरा रिस्पॉन्स क्रिएट करके देगा। सो यहाँ पे क्या करना है मुझे, इंटरफेस एक और क्रिएट करना है। सो इंटरफेस आई एपीआई रिस्पॉन्स, क्योंकि वो एपीआई को, मतलब एपीआई का रिस्पॉन्स जो है वो होल्ड कर रहा है, सो इसलिए मैं इसका नाम देता हूँ एपीआई रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेरा रिस्पॉन्स होल्ड करेगा एपीआई का, एंड अकॉर्डिंग टू टाइप, मतलब यहाँ पे हमने टाइप सेट करना है, जेनरिक टाइप जो आएगा वो यहाँ पे सेट होगा, ठीक है। जैसा कि हमने, अगर मैं सी शार्प के कोड में दिखाऊँ, ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, रिस्पॉन्स मॉडल को टाइप सेट किया है, जो भी टाइप उसको असाइन होगा अकॉर्डिंग टू क्या होगा, हमारा पेलोड यहाँ पे जनरेट होता है। सो सिमिलर वे से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा टाइप असाइन करेंगे, रन टाइम को क्या करेगा, जो टाइप हमने असाइन किया है उस टाइप का डेटा वो हमें रिटर्न करके देगा, या फिर वो गेट करके देगा, ठीक है। एंड इसमें हम क्या करेंगे, हमारे तीनों प्रॉपर्टी डालेंगे जो हम हमारे रिस्पांस मॉडल से रिटर्न करते हैं। सो मैं यहाँ पे फिर से आता हूँ हमारे स्वैगर में, यहाँ पे क्या है, सक्सेस, एरर मैसेज एंड पेलोड। सो यहाँ पे आएगा सक्सेस, ठीक है। सक्सेस है हमारा बुलियन, सो यहाँ पे करता हूँ मैं बुलियन, ठीक है। देन हमारा आएगा यहाँ पे एरर मैसेज, सो यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी एरर मैसेज। देन ये आएगा मेरा स्ट्रिंग, ठीक है। देन लास्ट में है हमारा पेलोड, सो इसको करता हूँ ऐसे कॉपी पेलोड, एंड ये पेलोड यहाँ पे आएगा, ठीक है। देन इसका टाइप रहेगा मेरा, अब जो जेनरिक टाइप होगा वो टाइप, सो यहाँ पे आएगा टी, ठीक है। जो हमने अभी जस्ट यहाँ पे ऊपर यूज किया है वही यहाँ पे पास होगा। इस तरह से क्या हो गया, हमारे ये दोनों इंटरफेस क्रिएट हो गए। जैसे एक्सपोर्ट हुआ है सेम ये क्या होगा, यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। सो यहाँ पे इसको भी मैं करता हूँ इसको एक्सपोर्ट, ठीक है। सो ये दो इंटरफेस जो है वो फ्यूचर में हम क्या करेंगे, अलग फाइल में डालेंगे, बट अभी के लिए मैं यहीं पे रखता हूँ, एंड इसी से ये हम यूज करेंगे, ठीक है। सो ये हो गए इंटरफेसेस क्रिएट। अब हम क्या करते हैं, हमारा एपीआई जो है, गेट एपीआई, वो यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। सो गेट एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए हमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, असिंक अवेट वाला फंक्शन रहेगा वो, एंड उसका रिटर्न टाइप जो होता है वो प्रॉमिस टाइप होता है, क्योंकि जब भी हम कोई एपीआई कॉल करते हैं वो प्रॉमिस टाइप ही रिटर्न करता है, ठीक है। सो कोई भी फंक्शन जब हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, हम करते हैं कॉन्स्ट क्रिएट, ठीक है। एंड उस कॉन्स्ट में हम क्या करते हैं, हमारे फंक्शन का नाम देते हैं, जो कि हमें अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिटी हम नाम देते हैं। सो हमारे केस में अभी क्या करना है, हमें गेट कंट्रीज करना है। सो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, गेट कंट्रीज नाम से उसको क्या करता हूँ, फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ। सो गेट कंट्रीज ये मेरा फंक्शन का नेम होगा, ठीक है। ये असिंक अवेट फंक्शन है, तो सो यह क्या करेगा, जो मेरे पैरेंथेसिस है या फिर जो पैरामीटर की लिस्ट आती है पैरेंथेसिस के अंदर, उससे पहले क्या होगा मेरा, ये असिंक स्टेटमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है, असिंक। एंड इसमें मेरी रहेगी पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर हम थोड़ी देर में ऐड करते हैं, कौन सा पैरामीटर ऐड करना है, क्या करना है। एंड इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या होगा, प्रॉमिस टाइप होगा। सो यहाँ पे हम करते हैं प्रॉमिस, ठीक है। एंड प्रॉमिस कौन से टाइप का होगा, हमारा जो एपीआई है वो क्या रिटर्न करने वाला है, लिस्ट ऑफ कंट्रीज। सो यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रीज एरे। सो यहाँ पे आएगा आई कंट्री, एंड ये आएगा मेरा एरे, ठीक है। सो ये होगा मेरा प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। देन मुझे क्या करना है, इसकी बॉडी अब राइट करनी है। सो इसकी बॉडी क्या होगी, मेरा जो एपीआई है वो कॉल होगा, एंड देन मेरा क्या होगा, रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, ठीक है। सो ये हो गया मेरा फंक्शन यहाँ पे क्रिएट। अब ये जो फंक्शन है वो मुझे अलग फाइल में यूज करना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपोर्ट यूज करूंगा, ठीक है। सो ये जस्ट मेरा क्या हो गया, फंक्शन क्रिएट हो गया। अब मुझे अंदर, इसके अंदर क्या करना है, मेरा एक्चुअल कोड लिखना है। सो मुझे क्या करना है, जो भी एपीआई कॉल करूंगा, जो भी एपीआई मेरा कॉल होगा, वो क्या होगा, मेरा बेस्ड ऑन आईडी होगा। सो यहाँ पे पैरामीटर जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या पैरामीटर ऐड करना है मुझे, कंट्री आईडी, ठीक है, जो ये मेरा रहेगा नंबर। और वो जो नंबर है, ठीक है, या तो नंबर आ सकता है या फिर नल आ सकता है, क्योंकि हमें यूजर से या तो पैरामीटर मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे क्या होगा, नल या फिर नंबर। सो नंबर और नंबर, सॉरी नल, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे मेरा पैरामीटर पास होगा,
एंड बेस्ड ऑन ये पैरामीटर जो है हम क्या करेंगे, हमारा एपीआई यूआरएल है वो हीट करेंगे। सो मैं यहाँ पे जस्ट एक नॉर्मल जो एग्जांपल है उसके हिसाब से दिखाता हूँ पहले, एंड देन हम उसको कन्वर्ट करेंगे सिंगल लाइन में। सो इफ अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, इफ मेरा कंट्री आईडी अगर नल है, सो यहाँ पे करता हूँ मैं कंट्री आईडी इज इक्वल टू नल, ठीक है। देन मुझे क्या करना है, मेरा नॉर्मल यूआरएल जो है वो मैं यहाँ पे हिट करना है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ लेट एपीआई यूआरएल, ठीक है, एंड ये बाय डिफॉल्ट रहेगा मेरा एम्प्टी, ठीक है। देन मुझे क्या करना है, ये एपीआई यूआरएल जो है यहाँ पे सेट करना है मेरा, जो भी एपीआई यूआरएल आएगा अगर नल रहेगा तो क्या आने वाला है, सिर्फ एपीआई यूआरएल विदाउट मेरा क्वेरी स्ट्रिंग। सो यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ये मेरा होगा एपीआई यूआरएल अगर मेरा पैरामीटर नल आता है तो। एंड अगर नल नहीं आता है तो उस केस में क्या होगा, मेरा जो एपीआई यूआरएल है वो विथ पैरामीटर होगा, यानी कि विथ क्वेरी स्ट्रिंग होगा। सो यहाँ पे इसको करता हूँ कॉपी, एंड जो मेरा क्वेरी स्ट्रिंग का पार्ट है वो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे करता हूँ आईडी पास। देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो मेरा एपीआई यूआरएल है ये यहाँ से मुझे उठाना है, ठीक है। आईडी हम बाद में इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे। एंड मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरा जो आईडी है रन टाइम चेंज करना है। सो मुझको यहाँ पे क्या करते हैं, हम टिल्ड सिंबल के अंदर उसको लिखते हैं। सो टिल्ड सिंबल जो है, ठीक है, वो यहाँ पे यूज कर लेते हैं। एंड जो मेरा यूआरएल है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये जो वन है वन रिप्लेस करना है हमें कंट्री आईडी से। सो कैसे करते हैं, अगर हम कोई भी स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉलर एंड ओपन क्लोज हमारे कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम हमारे वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने किया इसको यूज। सो ये हो गया हमारा एपीआई यूआरएल क्रिएट, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन एपीआई यूआरएल हम क्या करेंगे, हमारा जो फेच एपीआई होता है वो यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, हमें क्या करना होता है, जब भी हम एपीआई कॉल करते हैं हम क्या करते हैं, फेच जो एपीआई है उसका यूज करते हैं। सो फेच फंक्शन जो होता है स्क्रिप्ट का, वो क्या करता है, हमें एपीआई कॉल करने में हेल्प करता है। जैसे कि एजाक्स कॉल होता है वैसे ही बाय डिफॉल्ट टाइप स्क्रिप्ट में हमारे पास फेच फंक्शन है जो क्या करता है हमारे लिए, हमारा एपीआई कॉल करके देगा एंड उसका आउटपुट हमें रिटर्न करके देगा, ठीक है। सो फेच जो है वो रिटर्न करता है कुछ, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। सो कॉन्स्ट इसके अंदर आएगा मेरा रिस्पॉन्स। यहाँ पे करता हूँ मैं रिस्पॉन्स, एंड ये क्या करेगा, हमें फेच एपीआई कॉल करके रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे आना है फेच, ठीक है। सो फेच, अब ये फेच क्या है, हमारा एपीआई कॉल करने के लिए फंक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एपीआई यूआरएल जो है वो यहाँ पे पास होगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल वे, जो हम क्या करेंगे, हमारे फंक्शन को मतलब हमारे जो फेच फंक्शन है उसको एपीआई यूआरएल पास करेंगे बेस्ड ऑन आईडी, ठीक है। ये लेंदी प्रोसेस है, इसमें इफ एल्स हमने लिखा है। बट अगर इसी को हम वन लाइन स्टेटमेंट में लिखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो सेकेंड लाइन है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन डालेंगे अगर कंट्री आईडी नल है तो हमारा सिर्फ इतना यूआरएल जाना चाहिए, एंड अगर नहीं है तो ये पूरा यूआरएल जाएगा, ठीक है। सो ये हम सिंगल लाइन में लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे। सो इसको मैं यहाँ पे अभी के लिए कमेंट करके रखता हूँ फॉर जस्ट रेफरेंस के लिए, ठीक है। एंड इस फेच के अंदर ये जो वेरिएबल हमने यूज किया है उसकी जगह पे मैं अभी क्या करता हूँ, इस स्टेटमेंट को यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये जो सेक्शन यहाँ पे रेंडर हो रहा है, ठीक है, इस सेक्शन को डायनेमिक रेंडर करना है। सो डायनेमिक रेंडर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कंट्री आईडी चेक करनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे इसको अभी के लिए कट कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे कट कर लिया, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे कंडीशन यूज करनी है। सो कंडीशन यूज करने के लिए हम टाइप स्क्रिप्ट का कोड या फिर किसी भी स्क्रिप्ट का कोड लिखना है अब टिल सिंबल के अंदर, तो क्या करते हैं, डॉलर देन ओपन क्लोज करली ब्रैकेट्स, एंड इसके अंदर हमारी कंडीशन आएगी, ठीक है। सो कंडीशन क्या है, अगर कंट्री आईडी हमारे पास है, ठीक है, ठीक है, कंट्री आईडी अगर हमारे पास है तो क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो, सॉरी, हमारा जो डेटा है वो क्या होगा, इस तरह से पास होगा, क्वेश्चन मार्क एंड हमारा जो भी आईडी है वो, ठीक है, इस तरह से। एंड अगर कंट्री आईडी नल नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स होता है तो क्या होगा, हमारा टर्नरी ऑपरेटर सेकंड सेक्शन को कॉल करेगा एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्टी रिटर्न कर देंगे। तो ये क्या करेगा, फाइनली हमारा जब एपीआई यहाँ पे आएगा कॉल होगा, यहाँ पे कंट्री आईडी चेक करेगा, अगर नल है तो सिर्फ इतना कॉल होगा, क्योंकि जब बाइंड करेंगे दोनों क्यूरी को ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, अगर नल होगा तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, एंड ये बाइंड होगा इसके साथ जो कि सिर्फ इसी को रिप्रेजेंट करेगा। एंड अगर कंट्री आईडी पास होता है तो हमारा ये सेक्शन यहाँ पे जाएगा विथ आईडी, यहाँ पे क्या होगा, कंट्री आईडी प्रॉपर यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, सिंगल लाइन में हमने क्या किया है, ये फेल स्टेटमेंट लिख लिया, ये टर्नरी ऑपरेटर है, इसको हमने यूज कर लिया, ठीक है।
तो ये हमने जस्ट क्या किया है, फेच एपीआई यहाँ पे क्रिएट किया है। अब जो फेच एपीआई कॉल होता है, तब हमें क्या करना है, वेट करना है हमारे फंक्शन को, मतलब हमारे जो एपीआई को कॉल जाएगा, देन हमारा एपीआई रिस्पांस कुछ ना कुछ रिटर्न करके देगा, एंड फिर रिस्पांस में हमारा डेटा आएगा। सो उसके लिए हमें क्या करना है, इस फेच को वेट करवाना है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, अवेट यूज करते हैं। ठीक है। सो अवेट यूज करके हम क्या करेंगे, हमारे इस फेच फंक्शन को वेट कराएंगे तब तक जब तक हमारा एपीआई का रिस्पांस नहीं आता तब तक। सो ये रिस्पांस वेरिएबल क्या करेगा, हमारे फेच एपीआई का रिस्पांस होल्ड करेगा। ठीक है। एंड इस रिस्पांस में क्या आता है, अगर हमारा एपीआई कॉल होता है सक्सेसफुली तो ओके आएगा, अगर फेल होता है तो अकॉर्डिंग टू जो इसका स्टेटस होगा वो स्टेटस यहाँ पे रिटर्न होगा। ठीक है। सो इसको मैं करता हूँ, इस रिस्पांस को यहाँ पे रीड। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज करना है। ठीक है। इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके, मतलब अगर सक्सेस हो गया तो ओके आएगा, एंड ओके आएगा तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जस्ट डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है इस रिस्पॉन्स से। सो डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो रिस्पॉन्स है उसको जेसन फंक्शन के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब कन्वर्ट कर लेते हैं स्ट्रिंग में। एंड वो स्ट्रिंग क्या करती है, बाद में जिस टाइप में हमें एक्सट्रैक्ट करना है उसमें उसमें हमें कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। सो हमारा टाइप क्या है, आई एपीआई रिस्पॉन्स, जो हमने ऊपर यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है। क्योंकि हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा इन्हीं तीन वेरिएबल्स में आएगा, इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज में आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो मेरा डेटा आएगा वो रीड करना है मेरे रिस्पॉन्स से। तो रिस्पॉन्स से डेटा रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, मान लो कि डेटा नाम से। ठीक है। इसका टाइप रहेगा मेरा आई एपीआई रिस्पॉन्स। ठीक है। एंड इसका जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, मेरा कंट्री। ठीक है। सो ये मेरा आई कंट्री है, वो क्या रहेगा मेरा यहाँ पे टाइप रहेगा। सो यहाँ पे करता हूँ मैं आई कंट्री, एंड ये रहेगा मेरा एरे। ठीक है। इस तरह से क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा मेरे रिस्पांस वेरिएबल में, यानी कि रिस्पांस के टाइप से। एंड उसको मुझे क्या करना है, फेच करना है रिस्पांस से। सो रिस्पांस से जब फेच करते हैं तो रिस्पांस जो होता है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होता है विथ उसके स्टेटसेस, मतलब सक्सेस हुआ है कि फेल हुआ है, या फिर उसके एरर्स मैसेजेस होंगे, सब कुछ यहाँ पे आता है। हमें सिर्फ उसमें से क्या करना है, डेटा को फेच करना है। सो इसमें हमें एक फंक्शन है जेसन, वो अगर यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारा सिर्फ डेटा जो है वो हमें फेच करके मिलेगा डेटा के वेरिएबल में। ठीक है। सो जब तक हमारा डेटा सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट नहीं होता है तब तक हमें वेट करना है। सो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अब वेट यूज करना पड़ेगा। सो ये क्या करेगा, मेरा डेटा पूरा एक्सट्रैक्ट करके इस डेटा वेरिएबल में देगा। एंड डेटा वेरिएबल में हमारे पास क्या होगा, सक्सेस की नोड होगी एंड पेलोड की नोड होगी। सो अगर सक्सेस आता है, ट्रू आता है, तो हम क्या करेंगे, जो पेलोड आया है वो रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम एम्प्टी स्ट्रिंग एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे। ठीक है। सो स्ट्रिंग नहीं है, एम्प्टी एरे यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। सो मुझे इस पे नीचे क्या करना है, इफ स्टेटमेंट यूज करना है। सो इफ अगर मैं चेक करूं डेटा डॉट सक्सेस, ठीक है, अगर सक्सेस ट्रू आया तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से रिटर्न करना है मेरा एक्चुअल डेटा। ठीक है। सो एक्चुअल डेटा क्या है मेरा, डेटा डॉट पेलोड में है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, रिटर्न डेटा डॉट पेलोड। ठीक है। सो यहाँ से क्या होगा, मेरा पेलोड रिटर्न हो जाएगा, एंड मेरा जो आउटपुट आएगा मेरे, जहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा गेट कंट्रीज को, वहां पे मुझे वो मिल जाएगा। ठीक है। एंड अगर ये सक्सेस नहीं होता है, ठीक है, अगर ट्रू यहाँ पे नहीं है, फॉल्स आया है, मतलब एपीआई कॉल सक्सेस हुआ है बट उसका रिस्पॉन्स अगर फेल्योर आया है, तो क्या करेंगे हम, एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है वो रिटर्न करेंगे एज अ एम्प्टी एरे। ठीक है। सो यहाँ से मैं करता हूँ रिटर्न एम्प्टी एरे। ठीक है। एंड अगर मान लो कि मेरा रिस्पांस ओके नहीं आया, ठीक है, सो रिस्पांस ओके नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, इसके एल्स पार्ट में, मतलब मान लो कि मेरा एपीआई ही सक्सेस नहीं हुआ, तो उसका एल्स पार्ट क्या करेगा, सेम हमें रिटर्न करना है हमारा एम्प्टी एरे। ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, हमें हमारा फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना है। ये क्या करेगा, हमारा यहाँ पे हमारा जो एपीआई है वो कॉल करके देगा। कॉल करने के बाद रिस्पांस में क्या होगा, हमारा डेटा आएगा, उसमें हमारे पास हमारे एपीआई का स्टेटस रहेगा, स्टेटस कोड रहेगा, एंड ऑल द थिंग्स जो है वो यहाँ पे रहेगी। अगर मेरा रिस्पांस ओके आता है तो हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे हमारे रिस्पांस से यूजिंग जेसन का फंक्शन। ठीक है। देन हम क्या करेंगे, डेटा को कन्वर्ट करेंगे हमारे रिस्पांस मॉडल में, जिसका टाइप रहेगा हमारा रिस्पेक्टिव टाइप, हमारे केस में है कंट्री एरे। सो यहाँ पे कर दिया हमने कंट्री एरे। ठीक है। देन हमारे डेटा के अंदर क्या आएगा, हमारे तीनों नोड आएंगे, सक्सेस, एरर मैसेज एंड पेलोड। ठीक है। अगर सक्सेस ट्रू है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेलोड रिटर्न करेंगे। अगर सक्सेस ट्रू नहीं है तो एल्स पार्ट हमने लिखा है, जहाँ से सिर्फ एम्प्टी एरे रिटर्न होगा। एंड अगर अगर मान लो कि यहाँ पे हमारा एपीआई ही कॉल नहीं हुआ, एपीआई ही फेल हुआ, तो उस केस में क्या होगा, डायरेक्टली वो सेकंड एल्स में जाएगा, जहाँ पे क्या है,
हम एम्प्टी एरे रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। सो इस तरह से क्या होगा, हमारा गेट एपीआई इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस गेट एपीआई को यूआई में कॉल करना है। सो यूआई में कैसे कॉल करना है, जस्ट देख लेते हैं अभी। ठीक है। यूआई में कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेजेस में एक पेज ऐड करते हैं कंट्री नाम के फोल्डर के अंदर। सो यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्री फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। सो कंट्री, यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया फोल्डर क्रिएट। फोल्डर इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल हमारे फॉर्म्स आने वाले हैं फ्यूचर में इस कंट्री फोल्डर के रिलेटेड। सो यहाँ पे करता हूँ मैं कंट्री फोल्डर, एंड इसके अंदर मैं करता हूँ कंट्री का एक कंपोनेंट ऐड। सो कंट्री डॉट tsx। ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेरा कंट्री का लिस्ट होल्ड करेगा, एंड इसके के अंदर हम क्या करेंगे, हमारी लिस्ट जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है। सो लिस्ट ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम एम्प्टी स्केलेटन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं हम। सो इनपुट फ्रॉम देन कॉन्स्ट हमारा कंट्री डॉट एसी एंड हमारा यहाँ पे स्टूडेंट हमें एम्प्टी। ठीक है। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड मेरा कंट्री। ठीक है। सो ये क्या कर लिया हमने, कंट्री को यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है। इस कंट्री को हम क्या करेंगे, हमारे नेविगेशन मेनू में ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं करता हूँ अभी के लिए जस्ट एक हेडिंग ऐड। ठीक है। H1, ये करता हूँ मैं इसको कंट्री। ठीक है। एंड इसको मैं करता हूँ हमारे नेविगेशन में ऐड। अब नेविगेशन में हमने ऑलरेडी क्या किया है, हमारा जो कंपोनेंट है उसमें हमने क्या किया है, हमारा स्लैश कंट्री ये नेविगेशन में राउट डाल के रखा है। हमें क्या करना है, सिर्फ ऐप डॉट टीएसएस के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसा ये होम पेज है वैसा ही हमें क्या करना है, हमारा कंट्री के लिए नेविगेशन ऐड करना है। सो यहाँ पे करता हूँ कंट्री ऐड, इसको करता हूँ मैं इम्पोर्ट। ठीक है। इम्पोर्ट फ्रॉम पेजेस एंड कंट्री। ठीक है। इसको मैं करता हूँ ऐड, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरा जो कंट्री है नाउ बार में सेम नाम से मुझे क्या करना है, वहां पे राउट क्रिएट करना है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं इसको कॉपी पेस्ट। ठीक है। इसको किया सेव, एंड अगर मैं ब्राउजर पे देखता हूँ, ठीक है। सो ब्राउजर पे अगर मैं यहाँ पे आऊँ, एंड अब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे कंट्री पे। सो यहाँ पे अगर कंट्री पे क्लिक करूँ तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पे कंट्री का कंपोनेंट रेंडर हो गया क्योंकि हमने अभी जस्ट ऐड किया है। अगर मैं बाकी जगह पे जाता हूँ तो अभी भी एरर देगा, बट अगर मैं कंट्री में यहाँ पे ऐड करता हूँ तो कंट्री पे क्या हो गया, मेरा कंपोनेंट रेंडर हो गया। ठीक है। अब हम कंट्री में क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, एंड उस टेबल में हम क्या करते हैं, हमारा डेटा बाइंड करते हैं। सो डेटा बाइंड करना है यानी कि एपीआई कॉल करना है एक्चुअल में, हमें हमने जस्ट यहाँ पे इंटीग्रेट किया है। अब उसको कॉल करना है हमारे कंट्री के पेज पे। अब जब भी हम कोई एपीआई कॉल करते हैं तो एपीआई कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज इफेक्ट हुक जो है उसका यूज करते हैं। ठीक है। यूज इफेक्ट हुक क्या करता है, आपका एपीआई कॉल करता है, एंड उसको आपके स्टेट को, मतलब जो भी आप स्टेट वहां पे क्रिएट करेंगे उस स्टेट में उसको असाइन करता है। ठीक है। सो यहाँ पे दो चीजें हमें करनी पड़ेगी, एक है स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड दूसरा है यूज इफेक्ट का यूज करके हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है। एंड उस फंक्शन के अंदर हमारा एपीआई का कॉल होगा। ठीक है। कैसे, देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल यूज इफेक्ट यहाँ पे है। सो यूज इफेक्ट। ठीक है। एंड इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक फंक्शन यहाँ पे आएगा, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है। देन सेकंड पैरामीटर हमारा है जो कि डिपेंडेंसीज। जो डिपेंडेंसीज में हम क्या करते हैं, अभी के लिए एम्प्टी ऐड कर लेते हैं डेटा को, मतलब एम्प्टी एरे यहाँ पे ऐड करते हैं क्योंकि हमें जो एपीआई कॉल करनी है वो सिर्फ वन टाइम कॉल करनी है, जब भी हमारा पेज रेंडर होगा तभी। ठीक है। हर बार उसको रेंडर नहीं करना है, इसलिए हमने क्या किया, हमारे जो पैरामीटर यहाँ पर सेकंड पैरामीटर है डिपेंडेंसीज का, उसमें क्या किया है, एम्प्टी एरे यहाँ पे डाल किया है। ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ इसको सेव, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे जो फंक्शन इसी के अंदर कॉल होगा, एंड देन हम क्या करेंगे, उसको हमारे डेटा को सेट करेंगे, हमारे एक स्टेट को। ठीक है। स्टेट बाद में क्रिएट करते हैं, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा एक फंक्शन लिख लेते हैं। अब फंक्शन क्यों लिखना है इसके अंदर, ये यहाँ पे समझते हैं। जो हमने सर्विस लिखी है, ठीक है, जो हमारी सर्विस है वो क्या है, असिंक अवेट सर्विस है। तो जब हम कहीं पे भी उसको कॉल करेंगे तो उसको कॉल करते वक्त भी उसको वेट करवाना होता है। ठीक है। सो यहाँ पे वेट करवाना है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं इस फंक्शन के अंदर, एंड इसको हम इस जो फंक्शन अब यहाँ पे लिखेंगे वो असिंक फंक्शन होगा। तब जाके हम क्या करेंगे, हमारा जो सर्विस कॉल होने वाला है उसको अवेट में लिख सकते हैं। ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारा जैसा फंक्शन हम नॉर्मल लिखते हैं वो फंक्शन लिखना है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं फेच कंट्रीज। ठीक है। यहाँ पे हमने इस नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया। ठीक है। एक वेरिएबल है अभी तो, इसको हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे करता हूँ मैं फंक्शन। ठीक है। देन इसके अंदर आएगा हमारा फंक्शन का कोड। ठीक है। अब ये जो फंक्शन बॉडी है इसको क्या करना है, असिंक क्रिएट करना है। सो असिंक, जब भी कोई भी फंक्शन हमें क्रिएट करना होता है असिंक वाला, तो जो पैरेंथेसिस है उससे पहले हमें क्या करना है, सिंपल असिंक कीवर्ड यूज करना है। ठीक है। तो ये क्या होगा, असिंक फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। देन जो हमारा फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा सर्विसेज के अंदर से, वो क्या है, गेट कंट्रीज का फंक्शन है। ठीक है। सो गेट कंट्रीज का जो फंक्शन है वो हमें क्या कर क्या देता है, एक डेटा रिटर्न करके देता है। ठीक है। हमारा पेलोड रिटर्न करके देता है। सो
उसको भी किसी ना किसी वेरिएबल में होल्ड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे करता हूँ मैं एक कॉन्स्ट क्रिएट, सो कॉन्स्ट डेटा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अवेट करके हमारा एपीआई कॉल देना है। सो हमारे एपीआई मतलब एपीआई फंक्शन का नाम क्या है, गेट कंट्रीज, ठीक है। एंड इसका पैरामीटर जो होगा इस केस में, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑल लेटर लेके आ रहे हैं, यानी कि हमारा जो कंट्री का जो पैरामीटर है, कंट्री आईडी, वो यहाँ से नल जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया है, हमारा जो पैरामीटर यहाँ पे ऐड किया है, वो ऐड किया है नंबर और नल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नल पास किया हमारे इस फंक्शन से। एंड वो क्या करेगा, अब मेरा ये जो यूआरएल है सिर्फ कंट्री तक वही कॉल करेगा, एंड उसके रिलेटेड मेरा जो डेटा है वो मुझे फेच करके देगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने किया कंट्री को कॉल, एंड अब ये डेटा मेरा इस डेटा में आएगा, ठीक है। इसका टाइप है मेरा आई कंट्री लिस्ट। सो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको, डेटा को टाइप असाइन, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे कंट्री को जो है आई कंट्री, वो क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। सो यहाँ पे करता हूँ मैं सर्विसेज से कंट्री सर्विसेज को ऐड, ठीक है। तो इसको कर लिया ऐड। अब मुझे क्या करना है, ये जो फंक्शन है अब जो क्रिएट किया, उस फंक्शन को कॉल करना है इसी यूज इफेक्ट के अंदर। सो इसको करता है कॉपी, देन इसको करता हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। सिंपल, एक फंक्शन लिखा, उसके अंदर हमारा जो सर्विस का फंक्शन है वो लिख दिया, एंड इस फंक्शन को जो हमने जस्ट यहाँ पे लिखा है उसको यूज इफेक्ट के अंदर ही उसको कॉल कर दिया, ठीक है। तो इसको किया सेव। एंड हम क्या करते हैं, डेटा को स्टेट को बाइंड करने से पहले यहाँ पे जस्ट एक कंसोल लॉग में प्रिंट करके देखते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग एंड हमारा डेटा, ठीक है। इसको करते हैं सेव, एंड जाते हैं यूआई पे। सो यहाँ पे आता हूँ मैं, ठीक है, इंस्पेक्ट करके रखता हूँ यहाँ पे, एंड मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, ठीक है। सो कंसोल में अगर यहाँ पे आके देखता हूँ तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पे रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास रिकॉर्ड थे वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पे रिटर्न हो रहे हैं। सो अब हम जाते हैं यूआई पे। अब क्या करना है, हमारा डेटा जो है वो पास करना है हमारे स्टेट वेरिएबल को। अब जब भी कोई डेटा हम गेट करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, जनरली स्टेट में ही सेव करते हैं। एंड स्टेट का यूज करके हम क्या करते हैं, अगर हमें उस फॉर्म में या फिर कंपोनेंट में यूज करना है तो स्टेट का यूज करके हम डेटा को यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा सेकेंड है, मतलब फर्स्ट हमने क्या किया, यूज इफेक्ट में हमारा एपीआई कॉल किया। सेकेंड हमें क्या करना है, हमारा जो यूज इफेक्ट रिटर्न करके देगा डेटा, उसको स्टेट में असाइन करना है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेट क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे आएगा मेरा कंट्री डेटा, ठीक है। इस तरह से हमने नाम दिया, ठीक है। एंड इसको मैं करता हूँ सेट फंक्शन कॉल, सो सेट कंट्री डेटा, ठीक है। एंड ये मेरा क्या होगा, कॉल होगा यूज इफेक्ट का, सॉरी यूज स्टेट का यूज करके। सो यूज स्टेट, ठीक है। एंड यूज स्टेट मुझे क्या करना है, इसमें यूज करना है जो कि मेरा कंट्री का लिस्ट होल्ड करेगा। सो इसका टाइप रहेगा मेरा आई कंट्री लिस्ट। एंड इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा हमारे डेटा में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो एम्प्टी रहेगा। एंड अगर ये सक्सेस होता है, ठीक है, हमारा एपीआई सक्सेस होता है, तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कंसोल लॉक किया है उसको अब यहाँ से निकाल देते हैं, एंड इसके जगह पे हमारा आएगा सेट कंट्री डेटा। एंड इसके अंदर आएगा हमारा डेटा, यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो इस कंट्री के डेटा में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो कंट्री डेटा है, ये वेरिएबल जो है, इस वेरिएबल का यूज करके हमें यहाँ पे डेटा यूज करना है, यहाँ पे हमारा डेटा प्रिंट करना है इन साइड टेबल, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं, एंड इसमें हम क्या करते हैं, हमारा डिव ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। सो डिव, जिसका क्लास रहेगा मेरा रो, ठीक है। देन डिव, इसका क्लास में करता हूँ यहाँ पे कॉल 12, ठीक है। देन इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। सो प्रिंट क्या करना है मुझे, मेरा टेबल। सो यहाँ पे करता हूँ मैं टेबल, ठीक है। इसका क्लास रहेगा मेरा टेबल। देन सेकंड क्लास रहेगा मेरा टेबल बॉर्डर, सो टेबल डैश बॉर्डर, ठीक है। एंड अगर मुझे क्लास और ऐड करने तो यहाँ पे कर सकते हैं। सो मैं एक और क्लास यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, टेबल डॉट होवर, ठीक है। सो इसके अलावा भी हम क्लासेस ऐड कर सकते हैं अगर करने हैं तो, बट अभी के लिए मैं इतने क्लास रखता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे मैं करता हूँ टी हेड, ठीक है। टी हेड में हमारे हेडिंग्स आएगी। सो यहाँ पे करता हूँ मैं टीआर, एंड इस टीआर के अंदर हेडिंग आएगी मेरे 3, ठीक है। कंट्री आईडी, कंट्री नेम, एंड एक लास्ट कॉलम में ऐड ऐड करेंगे यहाँ पे एक्शन के लिए, जो हम फ्यूचर में यूज करेंगे उसको। सो हमारे टीएच आएंगे 3, सो टीएच मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। यहाँ पे आएगा कंट्री आईडी, ठीक है। देन कंट्री नेम, ठीक है। देन यहाँ पे आएगा मेरा एक्शन, ठीक है।
ये हो गया मेरा हेडर। अब मुझे क्या करना है, बॉडी रिटर्न करनी है, एंड बॉडी के अंदर मैं क्या करूंगा, मेरा लूप चलेगा जो कि मेरा कंट्री डेटा यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, ठीक है। उस वेरिएबल का यूज करके मैं क्या करूंगा, मेरे लूप में ये जो टीआर आएगी बॉडी में, जैसे ये टीआर है, उस टीआर को क्या करूंगा, मल्टीपल टाइम घुमाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं टी बॉडी, ठीक है। टी बॉडी के अंदर एक्चुअल में मेरा क्या आएगा, जो लूप है वो चलने वाला है, ठीक है। अभी जस्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको नॉर्मल जो एक टीआर है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, टीआर इंटू 3, ठीक है। एम टी टी आर, सॉरी, टीआर एक ही रहेगी, एंड टीआर के अंदर क्या होगा मेरा, एक टी एच आएगा, सॉरी टीडी आएगा, टीडी रहेगा मेरा 3, ठीक है। सो इसको करता हूँ सेव, एंड एक बार ब्राउजर पे जाके देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ पे अगर देखो तो मेरा यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। सो इस टेबल में मुझे क्या करना है, ये जो रो है यहाँ पे जो आई है, ठीक है, इसको क्या करना है, मुझे मल्टीपल टाइम चलाना है एज पर मेरा डेटा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टी बॉडी के अंदर हमारा जो ये जो नोड है, ठीक है, उसकी जगह पे क्या रहेगा मेरा, इसको मैं भी निकल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जावास्क्रिप्ट का या फिर टाइपस्क्रिप्ट का कोड अगर लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारा कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। सो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या करना है मुझे, मेरा फंक्शन जो वेरिएबल है वो यूज करना है। सो कंट्री डेटा डॉट मैप फंक्शन हम यूज करेंगे। मैप फंक्शन फॉर लूप के जैसा यूज होता है, एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक हमारा कॉल बैक फंक्शन यूज होता है, एंड जिसके अंदर हम हमारा क्या होता है, इस डेटा में से वन बाय वन हमारा रिस्पॉन्स रिटर्न होता है। सो इसमें क्या होगा, हमारा कॉल बैक फंक्शन होगा। सो यहाँ पे मैं कॉल बैक फंक्शन का सिंटेक्स यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। एंड इसके अंदर मुझे क्या करना है, मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे रिटर्न करना है। सो रिटर्न क्या करना है मुझे, एक टीआर, ठीक है। जो टीआर क्या करेगी, मेरे टेबल डेटा को रिटर्न करेगी, एंड इस टेबल डेटा में मेरा क्या है, पूरा डेटा है, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं इसको सेव, एंड इस कंट्री डेटा में से एक एक कंट्री में क्या करूंगा, यहाँ पे रीड करूंगा। सो यहाँ पे आता है कंट्री, ठीक है, जिसका टाइप रहेगा मेरा आई कंट्री, ठीक है। एंड इसका मैं यूज करूंगा मेरे डेटा को रीड करने के लिए। सो यहाँ पे आता हूँ मैं, ठीक है। देन यहाँ पे कंट्री डॉट कंट्री आईडी, ठीक है। देन सिंपल वे से कंट्री डॉट नेम, ठीक है। एंड इस लास्ट कॉलम में अभी के लिए मैं एक जस्ट बटन ऐड करके रखता हूँ। सो बटन, टाइप बटन, इसके क्लास रहेंगे मेरे क्लास बीटीएन, बीटीएन डैश प्राइमरी, ठीक है। एंड इसको मैं अभी नाम देता हूँ एडिट, ठीक है। इसका यूज नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पे ऐड करके रख रहा हूँ, ठीक है। एंड बीटीएन, मैं इसको स्मॉल बटन बनाता हूँ। सो बीटीएन डॉट एस एम, ठीक है। इसको किया मैंने सेव, एंड अगर मैं यूआई पे आता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा पूरा डेटा जो है यहाँ पे बाइंड हो गया, ठीक है। सो इस तरह से क्या होता है, हमारा एपीआई कॉल होता है, एंड एपीआई हमने क्या किया है, गेट एंड पॉइंट कॉल करके हमारा टेबल जो है यहाँ पे बाइंड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोल में, अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ एक बार फिर से, तो यहाँ पे हमें एक एरर मिल रहा है की कंपोनेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड बी हैव यूनिक की प्रॉप्स, ठीक है। सो इसका मतलब ये होता है, जब भी हम कोई टेबल या फिर लिस्ट बाइंड करते हैं डायनेमिकली, या फिर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो ये क्या करता है, हर एक रो को, हर एक लिस्ट को, मतलब लिस्ट आइटम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है, ठीक है। वो कैसे करता है, उसमें उसके लिए हमारे पास क्या है, हर एक रो के लिए या फिर हर एक लिस्ट आइटम के लिए या फिर हर एक कंपोनेंट के लिए हमारे पास की का एट्रीब्यूट होता है, एंड की का एट्रीब्यूट हम क्या करते हैं, यूज करके हमारे की को यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एरर हमें रिमूव करना है, ये जो दो लाइन से, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा की एट्रीब्यूट यूज करते हैं। सो की एट्रीब्यूट यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो टीआर है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, की कॉलम यूज करते हैं। सो सॉरी, की एट्रीब्यूट यूज करते हैं। सो की एट्रीब्यूट क्या करता है, आपकी रो को या फिर आपके लिस्ट आइटम को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिक वैल्यू डालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्री आईडी डाल सकते हैं, बट बेस्ट वे होता है कि जो ये कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, ये फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे है, फर्स्ट पैरामीटर जो है वो होता है हमारा जो भी लूप है उसका वन बाय वन आने वाला वैल्यू, एंड अगर मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ तो इसके बाद मेरे पास क्या आता है, इंडेक्स आता है, ठीक है। सो बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम इंडेक्स यहाँ पे यूज करें, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं इंडेक्स, या फिर इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट इंडेक्स नाम देते हैं, एंड इसको हम करते हैं नंबर असाइन, ठीक है। ठीक है, ये जो होगा मेरा नंबर, एंड ए इंडेक्स जो है वो हर टाइम जितने बार लूप चलेगा, हर टाइम मेरा नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करके देगा। इंडेक्स स्टार्ट होता है जीरो से, अगर मेरे पास 5 वैल्यूज है तो वो 0 1 2 3 4 मुझे क्या करेगा, रिटर्न करके देगा। ये इंडेक्स कभी भी डुप्लीकेट नहीं आती है, इसलिए
बेस्ट प्रैक्टिस है कि इंडेक्स यूज करो एज पर गाइडलाइंस, ठीक है। एंड की कॉल की एट्रीब्यूट का यूज करके अगर हम यूज करेंगे तो ऑलवेज वो क्या होगा, यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा ये जो डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। सो यहाँ पे क्या करना है, इस टीआर को नाम दे सकते हैं कंट्री, ठीक है, कंट्री डैश डेटा डैश, और अगर हमारा इंडेक्स जो आएगा वो इंडेक्स का नंबर, ठीक है। ये क्या करेगा फिर, कंट्री डेटा 0, कंट्री डेटा 1, कंट्री डेटा 2 अप टू जो भी नंबर होगा वो, ठीक है। सो ये एक टीआर है। एंड यहाँ पे भी एक टीआर है, उसको भी हम क्या करते हैं, एक की असाइन कर देते हैं, जो कि हमारा हेडिंग है। सो इसको क्या है, सिंपल की होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा की, एंड इसको हम नाम दे देते हैं हमारा कंट्री हेडिंग, ठीक है, या फिर हेड, जो भी नाम देना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या किया, हमने कंट्री हेडिंग का एक की बनाया, कंट्री डेटा के लिए एक की बनाया, जो कि रन टाइम मेरा डायनेमिकली यहाँ पे रेंडर होगा, एंड इंडेक्स के हिसाब से वो हर टाइम यूनिक बनेगा, ठीक है। इसको करता हूँ मैं सेव। एंड अगर मैं यहाँ पे अब यूआई पे जाऊँ, ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको क्लियर, एंड इसको एक बार करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा एरर था की का वो यहाँ से चला गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा गेट एंड पॉइंट यूआई पे कॉल होता है, ठीक है।